अब हमारे पास क्या रहा है, हमने गुड्स बेचे हैं भूमि को 1 लाख रुपए के, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट द रिसीवर। तो भूमि इज अकाउंट डेबिट। भूमि इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कितनी होगी, 1 लाख, 1 लाख। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने भूमि को गुड्स बेचे हैं 1 लाख रुपए के, पर 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट हमारा कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा वो डिस्काउंट होता है जिसमें हमने कोई सेपरेट एंट्री नहीं करनी होती है और हमने जस्ट उसे शो करना होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, और आपको अमाउंट भी बताती हूं कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। भूमिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए 1 लाख पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो देखिए आप प्राइस चेक करिए, आपका 1 लाख था, अब उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, -10,000, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, 90,000। तो हमने यहां क्या लिखना है, 90,000, 90,000। ओके, नेक्स्ट में एंट्री देखिए, हमने भूमि को गुड्स बेचे हैं 1 लाख के 10% कैश डिस्काउंट पे, मतलब हमें कैश मिल गया ना, तभी तो हमें गुड्स मिले हैं, है ना। तो हम क्या एंट्री हम लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, सेल्स है तो हमारा डिस्काउंट अलाउ ही होगा, अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए आपने भूमि को गुड्स बेचे थे, बट आपको 10% कैश डिस्काउंट मिला है, तो आपको कैश मिल गया है ना। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 1 लाख का 10% 90,000, है ना। तो यहाँ पे हमारे पूरे आएंगे 1 लाख, और हमारे पास यहाँ पे 10% कैश डिस्काउंट हो जाएगा, जिससे हमारे 90,000 बनेंगे। ठीक है, सॉरी बच्चों, मैं थोड़ी गलती हो गई मेरे से, आई एम रियली सॉरी। ओके, अब देखिए आपकी एंट्री, ये थर्ड की एंट्री लगा लीजिए, ये सेकंड और ये फर्स्ट। ओके, अब फोर्थ की देख लीजिए क्या एंट्री होगी। देखिए आपने फिर से भूमि को ही गुड्स बेचे हैं 1 लाख पे, जिसपे हमें क्या क्या मिला है, हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, और उसके अलावा हमें 10% कैश डिस्काउंट भी मिला है। कैश डिस्काउंट हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही देते हैं, इतना भी आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। अब हमारे सेल्स अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, 1 लाख पे 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला हुआ है,
तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 90,000 लिखेंगे और 90,000 पे हम 10% कैश डिस्काउंट लगाएंगे क्योंकि हमें तो कैश मिल रहा है तो हमें तो देना ही पड़ेगा ना। तो 9,000 81,000। ओके, एक बार दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पे हमने सिर्फ भूमि को गुड्स बेचे हैं कितने में, 1 लाख रुपए में। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर इन दिस एंट्री, भूमि। भूमि's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपने भूमि को गुड्स बेचे हैं 1 लाख रुपए के 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। अब हमारे ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, हम अमाउंट डिडक्ट करके सिर्फ लिखते हैं, कोई एंट्री हमारी डिस्काउंट की नहीं होती है। तो भूमि's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000 और 9,000। 1 लाख में से हमारा प्राइस 1 लाख था, 1 लाख में से आपने 10,000 डिडक्ट कर दिए, 90,000 रह गए ना। तो 90,000 90,000 इस बहाने हो गए ये आपके ट्रेड डिस्काउंट से डिडक्टेड अमाउंट। ठीक है, समझ आ गया। थर्ड देखिए, आपने भूमि को जो है गुड्स बेचे हैं 1 लाख के 10% कैश डिस्काउंट पे। मैंने बताया था आपको 1 लाख के गुड्स हैं। ठीक है, अब 1 लाख पे आप 10,000 निकाल दीजिए, जैसे आपने ऊपर करा है। 90,000 कैश मिला हमें, डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने, मतलब डिस्काउंट दे दिया 10,000 का, तो ये हो गया टोटल आपका 1 लाख। ठीक है, अब आपने भूमि को गुड्स बेचे हैं जो कि 1 लाख रुपए के हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 10% कैश डिस्काउंट पे। देखिए क्या था, टोटल अमाउंट आपका कितना था, टोटल अमाउंट हमारा था 1 लाख। सबसे पहले हमने बोला था ना हम ट्रेड डिस्काउंट ही लेस करते हैं, तो इसमें से लेस करिए ट्रेड डिस्काउंट जो कि कितना होता है 10%। 10,000 ब्रैकेट में लिख लीजिए। 1 लाख को 1 लाख इंटू में 10/100 10,000, तो 10,000 आ गया। फिर हम लेस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट ही लेस करते हैं, बाद में हमारा आता है कैश डिस्काउंट। तो इसमें ये अमाउंट कितना आ गया हमारा 90,000। तो हमारा इसमें 9,000 डिडक्ट हुआ। तो अब इस पर देख लीजिए 90,000 इंटू में 10/100, तो देखिए 9,000 रह गया, नीचे अमाउंट कितना रह गया 81,000। ओके, मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ। हमारे गुड्स हमने बेचे थे भूमि को, जिसको मतलब कैश डिस्काउंट के थ्रू हमें कैश मिल गया, तो 1 लाख के हमने गुड्स बेचे थे और जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमारा लेस हुआ। ट्रेड डिस्काउंट कितना हमारा हुआ 1 लाख में से, जैसे मैंने आपको पिछली एंट्री में दिखाया है 10,000। 1 लाख का हम 10% कर देंगे तो 10,000 हो गया, तो ये हो गया हमारा 90,000। 1 लाख में से 10,000 डिडक्ट कर दिया ना हमने, तो ये हो गया 90,000। अब हमने कैश डिस्काउंट भी हमने डिडक्ट करना है, जिन्होंने हमें पेमेंट दी है इमीडिएटली, तो 90,000 का 10% कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 9,000। तो 90 में से 9 गए 81,000, तो वही हमारा अमाउंट जो है कैश में मिला है। डिस्काउंट अलाउड 9,000 हुआ है और टू सेल्स अकाउंट 90,000 हुआ है। ओके, आई होप दिस क्लास इज क्लियर टू यू।